हम होली खेलेंगे जुम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। जिन्हें दिक्कत हो बैठे घरवा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। जिन्हें दिक मुंगेरी लाल कहो, मुंगेरी लाल कह अखिलेश देखत सपना, मुंगेरी लाल के, मुंगेरी लाल के हो, मुंगेरी लाल के अखिलेश देखे त सपना, मुंगेरी लाल। तो इससे बेहतर है कम से कम भैया शांति से हो जाए। और जिनको भैया अब बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो होली खेलते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है तो वो आएंगे, वो खेलेंगे। जिनको दिक्कत है वो घर में रहे ना। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। संबल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद लगातार खलबली जो है वो मच गई है। आपको बता दें, होली के पावन अवसर पर उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि जो रंग से परहेज करते हैं वो अपने घर में रहे, क्योंकि जो होली का त्योहार है वो साल में एक बार आता है और उसी दिन जुम्मा है यानी शुक्रवार है, तो दोनों त्योहार जो हैं वो एक साथ बन रहे हैं। उसी को लेकर दुबे जी मौजूद है, अपनी कविताओं से ये बड़े मशहूर है। आज कौन सी कविता सुनाने वाले, पहले आपकी राय क्या है, पहले वही बता दीजिए। चलिए मैं कुछ लाइनें सुना देता हूँ। हम होली खेलेंगे जुम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। जिन्हें दिक्कत हो बैठे घरवा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। जिन्हें दिक्कत हो बैठे घरवा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। जिन्हें दिक्कत हो बैठे घरवा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। निकरी जे घर से उत्पात मचाई, निकरी जे घर से उत्पात मचाई, खूब जमी के होई ओकर कुटाई। निकरी जे घर से उत्पात मचाई, खूब जमी के होई ओकर कुटाई। निकरी जे घर से उत्पात मचाई, खूब जमी के होई ओकर कुटाई। निकरी जे घर से उत्पात मचाई, खूब जमी के होई ओकर कुटाई। याद करी है वो अपने अम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। याद करी है वो अपने अम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। याद करी है वो अपने अम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। याद करी है वो अपने अम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। रही रही अखिलेश के पीरा सताए, रही रही अखिलेश के पीरा सताए, काहे सीओ फरमान सुनाए। रही रही अखिलेश के पीरा सताए, काहे सीओ फरमान सुनाए। रही रही अखिलेश के पीरा सताए, काहे सीओ फरमान सुनाए। रही रही अखिलेश के पीरा सताए, काहे सीओ फरमान सुनाए। अब मजा आवे देखी फाटत कर जवा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। मजा आवे देखी फाटत कर जवा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। मजा आवे देखी फाटत कर जवा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। हम होली खेलेंगे जुम्मा को, हम होली खेलेंगे जुम्मा को। हम तो खेल के रहेंगे। जिसको परहेज हो वो घर में बैठे, और नहीं तो उसको दिक्कत है आकर के उत्पात मचाएगा, पत्थरबाजी करेगा, यहाँ आकर के जो है क्या कहते हैं लोगों को भड़काने का काम करेगा, उपद्रव करने का काम करेगा। एक कुटाई होगी कि नानी याद आ जाएंगी। हाँ तो दुबे जी, क्या लग रहा है, इस पर आपने कविता सुना दी है और तंज भी कस दिया है। इस पर कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार पर तंज कसा है। भाई उन्हीं के जो नेता है वो कह रहे हैं हमारी सरकार आने दो फिर हम बता देंगे। अरे मुंगेरी लाल कहो, मुंगेरी लाल कह अखिलेश देखत सपना, मुंगेरी लाल कह। मुंगेरी लाल कहो, मुंगेरी लाल कह अखिलेश देखे त सपना, मुंगेरी लाल के। ये मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख सकता है, सब आजाद है। अब वो समय बीत गया। अरे 27 का सत्ताधारी है। अरे बाबा सब पे भारी है। बाबा सब पे भारी है। इस बार भी जो है वो नसीब नहीं होने वाला है। देखिए एक बात मैं कह दूं, बातें बहुत हो गई। देखिए ऐसा है, एक तरफ बात
अखिलेश के द्वारा चाहे सबके द्वारा, विपक्ष के द्वारा ये कही जाती है भाईचारे की, गंगा जमुनी तहजीब की। ये देश, वो बात अलग है कि देश में हमारे पूरे दुनिया में देखी जाए तो सिर्फ एक धर्म है जिसका नाम है सनातन। बाकी ये जो सारे हैं ये ब्रांचेज हैं, ये निकले हुए हैं, सब ने अपना अलग अलग अपनी जीवन जीने की पद्धति, अपनी पूजा पद्धति बना ली है। लेकिन मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं, जो मान लीजिए इस्लाम अपना लिए, इस्लाम में जी रहे हैं, उनकी तो छोड़िए, लेकिन जो कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो कम से कम उनकी तो आंख खुली रहनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है, त्रेता द्वापर सतयुग, त्रेता द्वापर और कलयुग। सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता राक्षस मनुष्य। त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता राक्षस मनुष्य। द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता राक्षस मनुष्य। तो इस कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 ही है, देवता राक्षस मनुष्य। अब मैं जरा पूछना चाहता हूं उन सनातनियों से जो सनातन धर्म में अपने आप को जीने का दावा भरते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी संस्कृति को मानते हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि त्रेता और द्वापर में मंदिर के अलावा कौन सा ऐसा पूजा स्थल था जहां पे और कोई जाता था पूजा करने, चाहे देवता, चाहे राक्षस, चाहे मनुष्य। और राक्षस रावण भी, संभरासुर भी, हिरण्याकश्यप भी, लवणासुर भी, ये सारे भोलेनाथ की पूजा करते थे। रावण भी ब्रह्मदेव की तपस्या किया। समझ रहे मेरी बात को? तो जब इससे पहले के इतिहासों में मंदिर के अलावा और हमारे भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और महेश जी और देवी देवताओं के अलावा कोई पूजनीय था नहीं जिसकी पूजा की जा सके, तो इस कलयुग में कैसे हो सकता है भाई मंदिर के अलावा? उन सनातनियों से मैं पूछ रहा हूं, यदि अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो मेरे कहने का मतलब, बाकी देखिए सबकी अपनी अलग अलग सारे धर्म हैं, अब सब धर्म पे कहाँ राजनीति है, अपना सनातन धर्म है, उसमें कोई वो नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मैं सनातनियों के लिए कह रहा हूं, जो सनातनी अपने आप को कहते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं। बाकी जिन्होंने इस्लाम अपना लिया, तलवार के दम पे सलवार पहन लिया, और चलिए उनकी कोई गलती नहीं है, उनके पूर्वजों की गलती है। अब वो इसको अपने मान लीजिए इसको अपनी आस्था मान करके, इस पे अपना पूरा जो है क्या कहते हैं समर्पण मान करके, मैं इस पे कोई गलत टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उस जीवन पद्धति में जी रहे हैं, उस पूजा पद्धति को अपना रहे हैं, उसका सम्मान है, उसका मैं स्वागत करता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति होती है, सबकी अपनी अपनी जीवन जीने की शैली होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं, जब एक बार तुम ये कहते हो कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, भगवान मूर्ति में नहीं होते, भगवान मतलब अल्लाह की बात कर रहा हूं, अल्लाह मूर्ति में नहीं होते, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह एक है, तो जब अल्लाह हर जगह है तो भैया मंदिर मस्जिद में भी तो कोई मूर्ति है नहीं, एक बिल्डिंग है। ऐसा तो है नहीं कि तुम वहां ला करके अल्लाह की स्थापना कर दिए हो। तुम तो स्थापना पे तो तुम विरोध जताते हो कि अल्लाह की स्थापना है, भगवान की स्थापना हो ही नहीं सकती है। तो जब मंदिर में अल्लाह की स्थापना नहीं, अल्लाह हर जगह है, तो एक दिन घर में नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह तो हर जगह है। तो ये कहीं ना कहीं भाई इसमें क्या दिक्कत है आपको? दूसरी बात यह है कि आप आइए पढ़िए, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि लड़का, मान लीजिए कोई बच्चा जो है गुब्बारा फेंक दिया रंग से भरा, किसी और को फेंका, किसी मुसलमान को लग गया, उस पर पत्थरबाजी हो गई, उस पर उपद्रव हो गया, उस पर दंगा फसाद हो गया। तो भाई चूंकि संभल में इससे पहले उपद्रव हो चुका, इससे पहले जो है 24 नवंबर को दंगा हो चुका, 24 नवंबर था ना शायद 2024 को दंगा हो चुका, पत्थरबाजी हो चुकी, लोगों की जानें जा चुकी। अब मान लीजिए जैसे बहराइच में कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भाई जब जुलूस निकलना था तो प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए था, प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए थी। अब मान लीजिए एक गलती होती, दूसरी नहीं होनी चाहिए ना। अब एक गलती मान लीजिए जो भी हो गई, तो प्रशासन इसके लिए भैया अपना एक एनालिसिस करके भाई क्या क्या हम कर सकते हैं। प्रशासन भाई क्या सबसे पहला तो उसका क्या कदम है, एहतियात बरती है, एहतियात बरतने के बाद करेंगे तो कार्रवाई होगी। प्रशासन का भी पहले रिक्वेस्ट है ना। अब प्रशासन ने ये कह दिया जिनको भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिनको भी दिक्कत है कलर परहेज मतलब रंग से एलर्जी है, वो बाहर ना आए। अरे मैडम, कई बार ऐसा हुआ, हम भी अपने घर में शाम तक सोए रहे, 4 बजे तक हम भी नहीं निकले क्योंकि हमारा उस दिन रंग खेलने का मन नहीं था। अब मान लीजिए भाई कोई गांव का लड़का डाल दे, उसको क्या पता कि मैंने क्या ठान रखा है, और हर कोई मालूम है बता ही दूं कि मैं रंग नहीं खेलूंगा, आज मैंने ठान लिया। एक बार कुछ
शायद हमारे जवान शहीद हुए थे तो हमने सोच लिया रंग नहीं खेलूंगा, लेकिन सबके मन में तो विचार आएगा नहीं। गांव के बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता कि इन्होंने ये ठान रखा है अब रंग डाल दिया तो मैं उनको मारूं। तो भैया जब हम भाई मानते हैं, हम उनको अपना जो है वो भतीजा मानते हैं, तो हमने सोचा भाई मैं ही कर लेता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, बच्चे रंग नहीं डालेंगे। तो ये काम तो आप लोग का भी है भैया कि आपको यदि दिक्कत है तो मत जाओ, एक दिन अपना नमाज अपने घर में पढ़ लो। तो यदि उन्होंने कह दिया अनुज चौधरी ने भाई ये साल में 52 बार आता है, इस साल में होली एक बार आती है, और आप जब कहते हो कि भैया मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान हर जगह है, तो घर में नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है? कोरोना में हमने पढ़ा, उन्होंने सारा उदाहरण देते हुए बनाया, तो क्या गलत बोल दिया? दूसरी कई मुस्लिम समुदाय जो स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया है कि आप 2 बजे तक होली मना रहे हैं, उसके बाद आप लोग निकल सकते हैं, तब तक आप घर में। मैं वही कह रहा हूँ ना मैम, देखिए ऐसा है कि इंसानियत जो है ऐसा नहीं है कि किसी हर कौम में इंसानियत है और हर कौम में गलत लोग भी हैं। जैसे आपकी जब त्रेता और द्वापर में देखेंगे तो राक्षसों में भी बहुत सारे ऐसे थे जिनके अंदर इंसानियत थी, अब बहुत सारे ऐसे थे खाली वो अत्याचारी थे। तो हर कौम में हर धर्म पंथ में इंसानियत है। तो ऐसे कह रहा हूँ ऐसा नहीं है सारे मुसलमान भाई गलत हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई है जिनके अंदर आज भी इंसानियत की पराकाष्ठा को पार करते हैं, जीवित है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम उनको नहीं है, मुसलमानों को नहीं है, मुसलमान के वोटों के जो ठेकेदार है उनको प्रॉब्लम है। वो दंगा कराना चाहते हैं, वो लोगों को बार बार इस बयान को लेकर के बार बार इस लोगों को भड़का रहे हैं कि लोग जो है ये कहें भाई हमको नहीं आने दिया, हमको नहीं आने दिया, लोगों को भड़का रहे हैं। जैसे संभल में 24 नवंबर को भड़काने का काम किया जो है। अब ये बताइए, अभी मान लीजिए अभी कोई इसके बाद वहां दंगा हो जाए तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस इंसिडेंट? यही कहा जाएगा ना प्रशासन मुस्तैद नहीं था, यही कहा जाएगा ना प्रशासन फेलियर है, यही कहा जाएगा ना लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का फेल है। एक बार घटना होने के बाद दोबारा दंगा हो गया। अभी यदि ये कह दें कि मान लीजिए ऐसा है जिनको रंग से दिक्कत है वो भी आए, जिनको रंग से दिक्कत नहीं है वो भी आए, तो फिर मर फुटे हुए लो, फिर 5 टाली पत्थर निकले। तो इससे बेहतर है कम से कम भैया शांति से हो जाए। और जिनको भैया अब बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो होली खेलते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है तो वो आएंगे, वो खेलेंगे। जिनको दिक्कत है वो घर में रहे ना। जैसे मैंने कहा हमें एक दिन दिक्कत थी, हम नहीं निकले, अब हम जबरदस्ती थोड़ा जाएंगे और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमको रंग डाल दोगे, रात डाल दोगे, तुमको गोली मार देंगे। तो ये तो एक मैच्योरिटी की वो बात नहीं होती है, परिपक्वता नहीं है। आप यदि भाई मानते हो, आप जो है चाहते हो गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अनुज चौधरी के बयान का समर्थन आप लोग करते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।